हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मूवी समरी पर। आज मैं आपको बताऊंगा नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई वेब सीरीज बेताल के बारे में। नेटफ्लिक्स इस साल कई बड़े बड़े धमाके की कोशिश कर चुका है, लेकिन हर बार उसके हाथ दगी हुई गोली लग रही है। घोस्ट स्टोरीज के बाद नेटफ्लिक्स के लिए पैट्रिक ग्राहम नई हॉरर स्टोरी लेकर आए हैं। उन्होंने 3 घंटे की फिल्म की जगह करीब 3 घंटे की वेब सीरीज बनाई है। शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस तले बनी इस वेब सीरीज में विनीत कुमार और आहना कुमरा मुख्य भूमिका में हैं। आइए जानते हैं कि यह 4 एपिसोड की वेब सीरीज डराने में कितना कामयाब रही। चलिए बात करते हैं वेब सीरीज की स्टोरी के बारे में। वेब सीरीज की कहानी एक आदिवासी गांव की है, जहां अजय मुदलावन नाम का कॉन्ट्रैक्टर हाईवे बना रहा है, लेकिन गांव वाले इसका विरोध करते हैं। एक पुराना टनल है जिसे खोलकर हाईवे से जोड़ना है। इसके लिए मुदलावन पर दबाव है कि मुख्यमंत्री जल्द ही पूजा करने वाले हैं। वहीं मुदलावन के दबाव पर बाज स्क्वाड की स्पेशल फोर्स गांव को खाली कराने पहुंच जाती है। इस फोर्स की हेड हैं त्यागी। वहीं टीम को लीड कर रहे हैं विक्रम सरोही। फोर्स गांव खाली कराने के बाद जब टनल खोलने पहुंचती है तो गांव की एक पुरानी महिला और कुछ आदिवासी बंदूक लेकर इसे रोकने के लिए खड़े हो जाते हैं। गांव वाले फोर्स और विक्रम को सावधान करते हैं कि टनल में शैतान है, लेकिन उन्हें नक्सली बताकर फोर्स हमला कर देती है। इसके बाद टनल को खोला जाता है। टनल को खोलते ही फोर्स के लिए दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। उसमें कुछ अजीब किस्म के शैतान निकलते हैं। त्यागी और आधी टीम उनका शिकार हो जाती है। अब क्या विक्रम सबको बचा पाएगा? यह जानने के लिए आपको देखनी होगी वेब सीरीज बेताल। चलिए बात करते हैं इस वेब सीरीज में क्या है खास। वेब सीरीज में माहौल छोड़कर कुछ भी खास नज़र नहीं आता है। सब कुछ औसत सा ही दिखाई देता है। 4 एपिसोड की वेब सीरीज को पैट्रिक ग्राहम और सुहानी कन्वर ने मिलकर लिखा है। वहीं इसे पैट्रिक के साथ निखिल महाजन ने मिलकर निर्देशित किया है। पैट्रिक और उनकी टीम ने दोनों जगह ही औसत काम किया है। सबसे खास जो लगता है वह है एक्शन और नाइट विजन। आपको देखकर ऐसा लगेगा कि कोई हॉलीवुड एक्शन फिल्म बनाई गई है। तकनीक के मामले में आपको ये वेब सीरीज ठीक लग सकती है। चलिए बात करते हैं इस वेब सीरीज की कमियों के बारे में। भूल और घोस्ट स्टोरीज के बाद एक बार फिर नेटफ्लिक्स लोगों को डराने में असफल रहा है। वेब सीरीज में गिनकर 2 से 3 ऐसे मौके आएंगे जब आप डर जाएंगे, या फिर शायद नहीं डरेंगे, बल्कि आवाज़ और अचानक से आई तस्वीर से चौंक जाएंगे। पहली बार ऐसे ज़ॉम्बी आए हैं जो ब्रिटिश राज के हैं। वहीं खास बात यह है कि वह बंदूक और बम का सहारा ले रहे हैं, जिनको देखकर कुछ ऐसा लगता है जैसे कि पायरेट्स ऑफ कैरिबियन से उठा लिया गया हो। हालांकि खास बात यह है कि वह किसी को भी गोली से नहीं मारते हैं, बल्कि काट लेते हैं। काटने के बाद आदमी से ज़ॉम्बी बन जाता है, लेकिन वह सबके साथ ऐसा नहीं करते हैं। वह भूत की तरह लोगों के दिमाग पर कब्जा कर लेते हैं। समझ में नहीं आता कि क्या बनाने की कोशिश की गई है। कहानी काफ़ी बचकानी है। इसे आगे बढ़ाने के लिए एक्शन का सहारा लिया गया है। वहीं स्पेशल फोर्स की एंट्री के प्लॉट को इतना कमज़ोर बनाया गया है कि आपको अजीब लगता है। मतलब एक सड़क बनाने वाला ठेकेदार पूरी फोर्स को आदेश देता है और फोर्स का लीडर मनाता भी है। एक्टिंग और किरदार भी काफ़ी कमज़ोर लगते हैं। विनीत कुमार पूरे वेब सीरीज़ के दौरान अपने चेहरे पर डर का भाव नहीं ला पाते हैं। वह बस अधूरे से परेशान लगते हैं। आहना कुमरा को काफ़ी कम सीन मिले हैं। अगर वह ना भी होती तो वेब सीरीज की कहानी में कोई खास असर नहीं पड़ता। उनके चेहरे पर जला हुआ मेकअप किया गया है, लेकिन क्यों पता नहीं। आहना कुमरा बिल्कुल ही औसत लगी हैं। सुचित्रा पिल्लई भी त्यागी की भूमिका में कुछ खास नहीं कर पाती हैं। आदिवासी पुनिया का किरदार बनर्जी ने निभाया है। पुनिया का किरदार काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन कमाल की बात है कि पूरा गाँव अलग अलग भाषा में बात कर रहा होता है तो पुनिया कानपुरिया टच लिए हुए भोजपुरी अवधी बोल रही होती है। कुल मिलाकर आपको बस जितेंद्र जोशी को देखने में मजा आता है। वेब सीरीज 4 एपिसोड की है, फिर भी स्लो है। शायद आप दूसरे एपिसोड पर आते आते बोर होने लगो। निर्देशक पैट्रिक ग्राहम अगले एपिसोड तक ले जाने लायक थ्रिलर भी क्रिएट नहीं कर पाते हैं। खास बात है कि इसके अगले सीजन के लिए आखिर में प्लॉट छोड़ दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि लोग इसका इंतजार करेंगे। अंत में हॉरर सीरीज की खास बात है कि उसे देखकर डर लगना चाहिए, लेकिन इस वेब सीरीज में ऐसा होता ही नहीं है। यह घोस्ट स्टोरीज के बाद नेटफ्लिक्स की दूसरी वेब सीरीज है जिसमें आप हॉरर के अलावा सब कुछ देख लेते हैं। अधपकी कहानी, औसत एक्टिंग और बिना लॉजिक के सीन आपको बोर कर देते हैं। वेब सीरीज में गोलियां खूब चलती हैं, लेकिन एक भी ऐसी नहीं है जो सीधे दर्शकों के दिल में उतर जाए। यह नेटफ्लिक्स की दूसरी वेब सीरीज है जिसमें आप हॉरर के अलावा सब कुछ देख लेते हैं। अधपकी कहानी, औसत एक्टिंग और बिना लॉजिक के सीन आपको बोर कर देते हैं। मैं इस वेब सीरीज को दूंगा 2 आउट ऑफ 5 स्टार। तो हमारे साथ बने रहने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको नए वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।